के गैया के काटल कसैया लोग छोड़ दी हैं तो रुपया के 5 शेर गोरस बिकाई। और सिनेमा घर जावे रिक्शा वाले जो छोड़ दी हैं तो हीरो हीरोइन लोग रिक्शा चलाई। आज गए थे हम एक बहुत विशेष जगह पे, गायों का फैशन शो। यहाँ पर हर साल हर गांव में एक गायों का फैशन शो होता है। वो कभी बच्चों ने शुरू किया था, वो आज पूरे देश में लगभग हर गांव के लोग उसको मनाते हैं। शुरू करें उससे पहले एक जरूरी सूचना आपको बता दें। एक कि मैं बहुत दिनों से बिजी था कि छोटी गाय की डेयरी बनाने का जो पूरा प्लान था, मैंने 25 गाय की डेयरी का एक प्लान बनवाया था, पूरा स्केच, कैसे डेयरी बननी चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसे नीचे के नहर बननी है, कैसे गोबर जाने की चीज़ें लगनी है, कैसे ऑटोमेटिक गोबर वाली मशीन लग सकती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने डिज़ाइन करवाई थी और उसको अपने यहाँ के परिवेश के हिसाब से डिज़ाइन करवाई थी कि बिना मिल्क रोबोट लगाए हुए। तो वो डेयरी का जो प्रोजेक्ट था वो मैंने पूरा फाइनल करके फिर एक यहाँ पे एक संस्था होती है। एक्चुअली यहाँ का नियम यह है कि गलत सूचना बाहर न जाए, इसलिए YouTube और टीवी और कहीं पे भी कोई भी चीज़ जब आप डालते हैं तो उसका एक ऑथेंटिक पेपर होना चाहिए। जो भी मैं बोलता हूँ वो सारी की सारी चीज़ें हमारे ऑफिस से या फिर कहीं से पहले चेक होती हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ कह दिया और वो चीज़ मौजूद ना हो। अगर ऐसा मैं कभी कर दूंगा तो लोग मेरे खिलाफ कोई बात क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ का नियम यह है कि जो आप बोल रहे हैं YouTube पे या जो भी आप टीवी पे दिखा रहे हैं वो ऑथेंटिक होना चाहिए। जैसे कि कोई टीवी पे विज्ञापन है कि डॉक्टर आला लगाया हुआ कोई बता रहा है कि ये दवाई खाने से ऐसा हो सकता है, तो यहाँ का नियम यह है कि जो भी आदमी वो आला लगाए हुए है, जो डॉक्टर बना हुआ है, डॉक्टर का कोट पहने हुए है, वो डॉक्टर ही होना चाहिए। फिल्म के अंदर की कहानी अलग है, लेकिन विज्ञापन में जिसको देख के आप कोई चीज खरीद रहे हैं वो आदमी असली होना चाहिए। तो वही कहानी यहाँ पे भी थी कि जब वो गाय की डेयरी का जो प्रोजेक्ट मैंने पूरा डिजाइन करवाया था आप लोगों के लिए, वो जब बन गया तो उससे पहले मुझे यहाँ के एक विश्वविद्यालय में भेजना था जो कि उसको पूरा देख के बताता कि क्या ये सही भी है कि नहीं है। तो वो वहाँ से सही होके अब आ गया है। इसका मतलब यह है कि मैं अब वो आपको आगे बढ़ा सकता हूँ। तो मेरे आने वाले एपिसोड्स में, इस एपिसोड्स के बाद से जितने भी शुरू होंगे, मैं चरणबद्ध तरीके से उसके बारे में बताऊंगा कि आप 25 गायों की डेयरी, जो मॉडर्न डेयरी, वैज्ञानिक तरीके से बनाई हुई डेयरी कैसे अपने यहाँ बना सकते हैं। आप अगर नई बनाने जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपके पास पुरानी है तो उसको आप उस आधार पे कैसे सही करा सकते हैं। मैं 27 अक्टूबर से 3 हफ्ते भारत में हूँ और उत्तर प्रदेश तरफ हूँ, लखनऊ, बाराबंकी, गाजीपुर, बनारस तरफ हूँ। तो अगर आप लोग कोई नई डेयरी शुरू कर रहे हैं और मुझसे कोई संपर्क चाहते हैं तो भैया वो आप गाजीपुर चले आइए एक बार, जहाँ पे सबसे मिलन हो रहा है, खाना पीना हो रहा है, वहीं पे सारी चीज़ें डिस्कस हो जाएंगी। तो मैं आपको सीधे फेस टू फेस ये जानकारी भी दे दूंगा। इसके अलावा YouTube पे तो डालूंगा ही डालूंगा, और आप में से अगर कोई लिखित रूप में पूरी फाइल मंगाना चाहता है तो वो आप ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं, लेकिन वो फाइल फ्री में नहीं होगी, उसका कुछ पेमेंट होगा। क्या होगा ये मुझे पता नहीं, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों ने काम किया है। तो YouTube पे जो वीडियो होगा वो तो फ्री है ही है, वहीं से आप समझ सीख लें। लेकिन अगर आपको कोई चीज़ लिखित में, कागज में सीखना है तो उसका अपना एक अलग दाम होगा। तो ये जो 25 गाय ये छोटी डेयरी का प्रोजेक्ट है, ये अगले हफ्ते से शुरू हो रहा है। तो सारे किसान भाई लोग, आप लोग ठीक से देखते रहें, आगे बढ़ें गाय के फैशन शो में। उससे पहले एक चीज़ कि लैपटॉप गिव अवे जो है विद्यार्थियों के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है। 26 नवंबर को इसको लॉक कर दिया जाएगा और 27 नवंबर को विजेता का नाम दिया जाएगा। तो अगर आप विद्यार्थी हैं, किसी भी तरह के विद्यार्थी हैं, आपके घर में अगर 10 विद्यार्थी भी हैं तो आप लोग मैं स्टूडेंट हूँ लिख के उसमें भेज दें, और उतना ही काफ़ी है मेरे लिए। आपने अगर मैं किसान हूँ मैं भाग लिया है तो घर के किसी और आदमी से करवा लें, क्योंकि जब 2 नाम जाएंगे तो एक कहीं से कट जाएगा। दूसरी चीज, मैं किसान हूँ, उसका जो सेकंड ड्रॉ है 75,000 सब्सक्राइबर वाला, वो अगले हफ्ते आने वाला है। तो आपके पास एक हफ्ता है
एक हफ्ता के अंदर ठीक से जरा सब्सक्राइब करें तो अगला ड्रॉ जो आने वाला है अब की बार आएगा 6 लोगों का नाम। पिछली बार 4 का आया था मेरे ख्याल से, इस बार 6 लोगों का नाम होगा। तो ये जो है वो अगले हफ्ते 20 सितंबर के आसपास आने वाला है। तो ये थी छोटी सी सूचना। अब आते हैं गाय के फैशन शो पे। भैया यहाँ पे होता ये है कि हर गांव, ज्यादातर गांव में गाय की डेयरियां हैं और ये गाय की डेयरियां ये एक छोटा सा फैशन शो अरेंज करते हैं कि हमारे यहाँ गाय के बछिया या बछड़े इतने बढ़िया हैं और कैसे हैं। तो उसमें क्या करते हैं कि वो एक किसी विश्वविद्यालय से एक ज्यूरी मंगाते हैं जो कि प्रोफेसर लोग होते हैं जो गायों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं। वो लोग उनको देखते हैं। ज्यादातर बच्चे ही इन छोटे बछड़ों को या बछिया को लेके चलते हैं और पूरा एक कैटवॉक टाइप का होता है और उसके बाद उसमें फिर इनाम निकाले जाते हैं। यहाँ पहुंचने से पहले ही बड़ी तैयारी की जाती है, गायों को नहलाना धुलाना, उनकी पूंछ की कंघी वंगी करना, ये सारा काम होता है। ज्यादातर ये बच्चे करते हैं, लेकिन चूंकि इतना ज्यादा फेमस हो गया है कि इसको अब पूरे राष्ट्रीय स्तर पे किया जाने लगा है। मतलब कि लगभग हर गांव इसको करता, और जिन गांव में नहीं भी होता है तो उन गांव में कहा भी जाता है कि भैया वो कैसे होगा। तो आज हम वहीं थे तो आपके लिए ये कुछ सीन छोड़ जा रहे हैं, इनको आप मजा लीजिए, इनको देखिए। और जो गाय की डेयरी का बनाने का प्रोजेक्ट है वो अब अगले हफ्ते से हर हफ्ते एक एपिसोड मैं कोशिश करूंगा कि डालूंगा। आपके गाय की डेयरी से संबंधित अगर कोई सवाल हैं तो वो आप अब जल्दी जल्दी पूछना शुरू करें, क्योंकि वो प्रोजेक्ट पूरा तैयार हो गया, वो डिजाइन पूरी तैयार हो गई है और मैं कोशिश करूंगा कि जितना बेहतरीन तरीके से आपको वो डिजाइन समझा पाऊं, क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज है समझना। समझ लेंगे तो उसको कर लेंगे। उसमें मैंने ये भी किया हुआ है कि आपको बैठ के दूध ना दूहना पड़े। तो आपको याद होगा जो मैंने एक सीन दिखाया था कि जहां पर गाय एक लाइन से खड़ी हो जाती हैं और फिर आप 1 बाय 1 थन में मशीन लगा देते हैं। तो लगभग मैंने उसी तरह का ही एक डिजाइन बनाया है, लेकिन उसमें मशीन की जगह पर आदमी खड़ा होता है। माने कि गाय आपके पास आएंगी और आप खड़े हैं तो आपका चेहरा गाय के थन के करीब में होगा और गाय का थन वगैरह साफ करने का कैसे हो तो कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो, क्योंकि हाथ से धोने में गाय को इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होता है। तो उसके भी डिटेल्स आएंगी कि वो आप कैसे निपटे इन सब चीजों से। तो तैयारी करिए, गाय का बहुत विशेष एपिसोड्स आने वाले हैं और गाय से संबंधित अगर कोई सवाल है तो पूछिए और शो का मजा लीजिए, फैशन शो का। न्यू हॉलैंड का गिव अवे, अगर आप किसान हैं तो भाई साहब जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि किसानों के लिए ही ये गिव अवे है। और आपसे अनुरोध है, अगर आपने कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो मैं किसान हूं लिख के भेज दें, क्योंकि जितने मैं किसान हूं लिख के मैसेज आएंगे उन लोगों के नाम मैं न्यू हॉलैंड को भेज दूंगा और वही लोग सेलेक्ट करेंगे किसको क्या जाना है। तो किसान जरूर सब्सक्राइब करिए, अच्छा मौका है आपके लिए। अच्छा बाबू, तो आज का यहीं तक, फिर मिलते हैं। थैंक यू।